कि पंचकूला में एक परिवार ने एक साथ अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। यह घटना पंचकूला के सेक्टर 27 की है। यहां एक मकान के बाहर खड़ी कार में एक परिवार के 7 लोगों ने जहर खा लिया। ये खबर जैसे ही सामने आई, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसके आधार पर आर्थिक तंगी के चलते सुसाइड की बात कही जा रही है। हालांकि पुलिस हर एक एंगल से इस केस के तथ्यों को खंगाल रही है। UK 07DY 3055 ये वही कार है जिसके अंदर एक परिवार के 7 सदस्यों ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। सेक्टर 27 में ही रहने वाले चश्मदीद पुनीत ने बताया कि घटना सोमवार रात करीब 10 बजे के आसपास की है, जब उन्होंने कार को अपने मकान के सामने खड़ी देखा। उस वक्त कार के शीशों पर टॉवल लगे हुए थे। परिवार के 6 लोग दम तोड़ चुके थे, जबकि प्रवीण मित्तल की सांस चल रही थी। पुनीत के मुताबिक प्रवीण ने ही उन्हें सामूहिक सुसाइड के बारे में बताया। उनको पूछा उनको कि क्या बात हुई है, वो कह रहा हमने सबने सुसाइड करी है, भी मैं रह गया, मैं ही 5 मिनट मरने वाला हो गए थे, और बात करते करते वो भी नीचे गिर गए थे। चश्मदीद पुनीत राणा के मुताबिक मरने से पहले प्रवीण ने उसे बताया कि वो कर्ज से दबा हुआ है और यही सुसाइड की वजह बना। वहीं इस मामले में पुलिस ने 5 टीम गठित की है। 7-8 एंगल से केस की जांच की जा रही है। प्रवीण मित्तल और उसके परिवार के सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले जा रहे हैं, जिससे सुसाइड के कारणों का पता चल सके। हालांकि पुलिस को आशंका है कि सामूहिक आत्महत्या के पीछे आर्थिक तंगी बड़ी वजह हो सकती है। 7-8 एंगल्स पर हम लोगों की इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है फाइनेंस एंगल की। फाइनेंस के अंदर क्या प्रॉब्लम्स था, क्या बैंकिंग का था, क्या सिस्टम्स थे उन लोगों के। नंबर दूसरा, सोशल मीडिया अकाउंट्स इन लोगों के सबके वेरीफाई किए जा रहे हैं। कि बताया जा रहा है कि परिवार पंचकूला में चल रही हनुमंत कथा सुनने आया था और वहां से लौटते वक्त परिवार को होटल नहीं मिला, जिस पर प्रवीण मित्तल ने सड़क पर ही कार के अंदर रात गुजारने का फैसला किया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो सामूहिक सुसाइड से पहले का है। इस वीडियो में एक शख्स सड़क के डिवाइडर पर बैठा हुआ है। परिवार के दूसरे सदस्य साथ खड़े हुए नजर आए। लेकिन अभी प्रवीण मित्तल का परिवार कहां रहता था, हनुमंत कथा सुनने के बाद परिवार कहां वापस जा रहा था, और प्रवीण मित्तल का परिवार क्या करता था, क्या वाकई आर्थिक तंगी ने ही परिवार को सुसाइड के लिए मजबूर कर दिया, ये तमाम सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्योंकि पहले दावा किया गया कि परिवार ने आर्थिक तंगी की वजह से जान दी। अब पारिवारिक कलह की बात भी सामने आ रही है। पहले बताया गया कि परिवार देहरादून में रहता था, अब कहा जा रहा है कि परिवार चंडीगढ़ में रहता था। पहले दावा किया गया था कि प्रवीण का टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस था, अब NGO चलाने की बात भी सामने आ रही है। हैरानी वाली बात यहां यह है कि प्रवीण के रिश्तेदार ही नहीं बता पा रहे कि सुसाइड से पहले उसका पता क्या था, या फिर कुछ छिपाया जा रहा है। दरअसल प्रवीण मित्तल के रिश्तेदार संदीप अग्रवाल ABP न्यूज के कैमरे पर आए तो उन्होंने सीधे सुसाइड के पीछे कर्ज वाले कारण को खारिज कर दिया। कर्जा सर, कर्जा अब कुछ नहीं था। कर्जा तब तक होता है जब तक अपने पास कुछ है देने को कुछ है। अब बैंक वालों ने भी जो प्रॉपर्टी मर्ज कर ली थी, सारी गाड़ियां थी, ये सब कुछ भी देके नहीं गए। संदीप अग्रवाल के मुताबिक कर्ज की बात 10 साल से भी ज्यादा पुरानी है। उस वक्त प्रवीण पर 10-15 करोड़ का कर्ज था, लेकिन उस मामले में बैंक का एक्शन हो चुका है और उसके बाद प्रवीण का परिवार सब छोड़कर देहरादून चला गया था। हालांकि कुछ वक्त पहले प्रवीण अपने परिवार के साथ चंडीगढ़ आया। यहाँ वो अपने ससुर के घर पर रहता था, लेकिन ससुर से खटपट के चलते प्रवीण ने वो मकान भी छोड़ दिया। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इसके बाद प्रवीण मित्तल का परिवार कहाँ रह रहा था, संदीप को उसकी जानकारी नहीं है। 5 दिन पहले भी बात हुई मेरे पापा की इनसे, कहते जी मैं अब अपना उनके साथ नहीं रह रहा, वहाँ पे सेटिंग नहीं आ रही, बनती नहीं है, वो मतलब भेदभाव सा करते हैं, तो हम लोग वहाँ आ गए, मनसा देवी के मंदिर के पास आ गए। संदीप अग्रवाल के बयान से जाहिर होता है कि प्रवीण मित्तल और उनका परिवार आर्थिक तंगी से परेशान था, लेकिन इस मामले में प्रवीण के ससुर का बयान नए सवालों को जन्म देता है। 7 लोगों के सुसाइड केस में जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, अलग अलग थ्योरी भी सामने आ रही है। एक थ्योरी सुसाइड करने वाले प्रवीण मित्तल के ससुर राकेश कुमार की है, जो मीडिया के सामने आए। सुसाइड केस पर नई चर्चा शुरू हो गई। पंचकूला के सेक्टर 25 थाना पहुंचे प्रवीण के ससुर राकेश गुप्ता से जब मीडिया ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने जो दावा किया वो हैरान करने वाला है। नहीं जी, मुझे तो मेरे कंटेक्ट में तो थे नहीं। मैं आज से 3 महीने पहले की बात है। 3 महीने पहले इन्होंने मकान लिया था। मकान लेने के मैं किराया दे दिया करता था। मैं कभी भाई क्या कहते हैं उसको, गूगल के थ्रू पैसे किराया दे दिया करता था। मेरा कोई कंटेक्ट नहीं था। यानी प्रवीण मित्तल और उनका परिवार कहाँ रह रहा था, किस हालत में रह रहा था, उसके ससुर राकेश गुप्ता को कुछ मालूम नहीं। राकेश गुप्ता का ये दावा कई सवाल खड़े करता है।
वैसे राकेश गुप्ता का एक और दावा भी है जो पूरे केस की दिशा मोड़ने वाला है। जी मेरी लड़की तो दबावट में रहती थी। मेरी लड़की तो मैंने ब्याह ही नहीं थी, बल्कि मैं तो ऐसे लगा था जैसे मैंने बेची हुई है। इस बयान में सच्चाई कम, राकेश गुप्ता की झुंझलाहट ज्यादा नजर आती है, क्योंकि देहरादून के जिस घर में प्रवीण गुप्ता का परिवार 3 साल से ज्यादा वक्त रहा है, वहाँ प्रवीण मित्तल के पड़ोसी कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। लव मैरिज थी उनकी, कभी नहीं सुनी हमने आवाज। वो तो हरियाणा की तो भाषा वैसी है ना, पर लड़ते नहीं देखा हमने। देहरादून में प्रवीण के पड़ोसियों के मुताबिक वो एक एनजीओ में काम करता था। शुरुआती जांच में भी सामने आया है कि